सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा इलेक्साई के बारे में। स्टॉक ने आज हमने जबरदस्त बाइंग देखा एंड स्टॉक इज अबाउट टू टच 6000। किसी भी टाइम ये स्टॉक 6000 को भी टच कर सकता है। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के आज हम टोटल रेंज को देखें तो इसने अभी 5955 का हाई बनाया है, जो इसका 52 हाई भी, एंड जो 52 है वो 1161 है। यानी स्टॉक में आज हमने जबरदस्त बाइंग देखा। 5500 के करीब जब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था तब स्टॉक में किसी को ये अंदाजा नहीं था कि विद इन अ वेरी फ्यू शॉर्ट टाइम ये 5600 से ऊपर चला जाएगा एंड 5955 का लो मारेगा। ऐसा कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ तो आज स्टॉक में नहीं है कि जिस कारण ये स्टॉक नियर अबाउट 6000 करीब ट्रेड कर। इससे पहले मैंने स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था, तब ये स्टॉक 4200 के करीब था एंड मैंने कहा था करेक्शन में अगर 4000 पे आपको मिलता है आपको बाई करना चाहिए, एंड स्टॉक 3900 तक भी आया था। देन इस स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा एंड स्टॉक ने 5000 का रेंज क्या ब्रेक किया। स्टॉक में बहुत जबरदस्त मोमेंटम है। अब इस स्टॉक में हम फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आपको ये बताएंगे आगे जाके स्टॉक कितना रिटर्न आपको दे सकता है। एज आई सेड 52 हाई एंड 52 लो। स्टॉक का प्रेजेंट जो मार्केट कैप है वो 36,000 करोड़ के ऊपर चला गया है। प्रेजेंट पी एक्सपेंसिव हो गया है 87.55 एंड जो सेक्टर पी है वो 41.32 है। सो अकॉर्डिंग टू द सेक्टर पी इसका वैल्यूएशन बहुत ही एग्रेसिव है, बट इट्स टाटा स्टॉक एंड इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अच्छा खासा रिजल्ट भी दिया है इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर। नाउ अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के डायरेक्टली हम टेक्निकल एनालिसिस करें, सबसे पहले हम देखेंगे टेक्निकल में जो इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स है वो है आरएसआई एंड एमएफआई। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस। नाउ अकॉर्डिंग टू रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अगर स्कोर 82 है तो इट स्टॉक इज ओवर बॉट, क्योंकि 70 के ऊपर स्टॉक हो जाता है ओवर बॉट, 30 के नीचे ओवर सोल्ड। अकॉर्डिंग टू मनी फ्लो इंडेक्स ये स्टॉक ओवर बॉट है क्योंकि मनी फ्लो इंडेक्स का स्कोर है ऑलमोस्ट 75। सो बोथ दिस पैरामीटर शॉर्ट टर्म में स्टॉक ओवर बॉट है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है क्योंकि जितना रिटर्न स्टॉक ने विद इन 1 वीक दिया वो बहुत ज्यादा है। एट दैट मोमेंट स्टॉक थोड़ा करेक्ट हुआ है बट फिर भी 900 का रिटर्न दिया है इन द 1 वीक, 18% के ऊपर, ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न आप मान के चल सकते हो। इन द 1 वीक रिटर्न ये स्टॉक ने दिया है। 1 मंथ में 23%, 3 मंथ में 56%, 6 मंथ में 111%। एंड लुक एट द 1 ईयर रिटर्न, एक साल का रिटर्न है 354%, जो कि बहुत बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 4545। ये स्टॉक उस टाइम 1200 के करीब ट्रेड करता था एंड लुक एट द प्राइस। तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू टेक्निकल चार्ट स्टॉक तो ओवरबॉट होगा यार। सिंपल मूविंग एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज को तो देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस स्टॉक का 200 डे सिंपल मूविंग एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज जो है वो 3200 के थोड़ा ऊपर, आप 3300 भी मान के चल सकते हो, जहां से स्टॉक ऑलमोस्ट 2500 रुपीज बढ़ चुका है। 30 डे जो कि सबसे करीबी सिंपल मूविंग एवरेज है वो 4732 है, वहां से भी स्टॉक 1000 रुपीज ऊपर है। 20 डे एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज 4913 है, उससे भी स्टॉक बहुत ऊपर है। सो सिंपल मूविंग एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज को जब स्टॉक ब्रेक करता है उसके ऊपर जाता है तो बुलिश इंडिकेशन बन जाता है। नाउ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, स्टॉक है लाइफ हाई में तो इट्स अ ब्लू स्काई जोन, यानी खुले नीले आकाश में स्टॉक उड़ रहा है, इसका कोई रेजिस्टेंस आगे जाके नहीं है। हाँ, आप सेंटिमेंटली ये कह सकते हो कि 6000 इज अ वेरी बिग रेजिस्टेंस। अगर 6000 ब्रेक करता है तो उसके ऊपर 6081 का एक रेजिस्टेंस होता है, बट एज आई सेड स्टॉक बहुत बढ़ गया है तो जब भी ये स्टॉक 6000 के करीब जाएगा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगा ही आएगा। एंड बहुत टाइम कंसोलिडेट करने के बाद अगर स्टॉक इसमें ब्रेकआउट देता है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर भी जाएगा। आने वाले टाइम में 10,000 की तरफ भी ये स्टॉक नेक्स्ट 1-2 ईयर्स में चला जाए जिस तरह का मोमेंटम है, सो इसमें भी कोई नथिंग इज शॉकिंग। नाउ स्टॉप लॉस कहाँ लगा है, इतना स्टॉक बढ़ गया है। सबसे करीबी जो स्टॉप लॉस था वो 5249 का था। अब इतना बढ़ने के बाद तो आप 10% नीचे ऐसे स्टॉक में स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हो। सो रेसिस्टेंस के हिसाब से 5840 आपका स्ट्रिक्ट डे स्टॉप लॉस हो सकता है क्योंकि एट दैट मोमेंट इस स्टॉक का जो प्राइस है वो है 5800। हालांकि स्टॉक थोड़ा करेक्ट हो चुका है। सो एट दैट मोमेंट अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको कोई स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है वो होता है 5840, 5665 का। 5665 अगर स्टॉक अभी ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो आपका इस पर्टिकुलर स्टॉक का सपोर्ट होने वाला है वो बहुत दूर है। सो एज आई सेड इस स्टॉक में आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेल करना पड़ेगा क्योंकि आज स्टॉक ने 5955 का हाई बना है, अभी 575 है, यानी स्टॉक ऊपर से ऑलमोस्ट 200 रुपीज करेक्ट हो चुका है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 3%, क्योंकि एक टाइम ये स्टॉक 8% के करीब ऊपर था बट वहां से ये स्टॉक 3% करेक्शन दे चुका है। सो द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज ये स्टॉक अभी 5753 के करीब ट्रेड कर रहा है। सो आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना ही पड़ेगा।
अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के रेजिस्टेंस को तो एज आई सेड वो 6000 के ऊपर ही है, बट एट दैट मोमेंट क्या स्टॉक को आपको बाई करना चाहिए? जिस तरह का स्टॉक का मोमेंटम है, अगर ये स्टॉक आपको 5500 में मिलता है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए तो बाई करना है। शॉर्ट टर्म के लिए मैं कोई टारगेट नहीं दे सकता, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट करेक्ट होता है एंड स्टॉक 5000 तक भी आ जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उतना तो बनता है। सो आप उस टाइम में भी एक्यूमुलेट कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, थोड़ा अभी 5500 में बाई कीजिए, 5000 तक आता है तो आप थोड़ा और एवरेजिंग कीजिए, बट 5000 आएगा इसका कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता। सो ये था इस पर्टिकुलर स्टॉक का एक टेक्निकल एनालिसिस। अगर फंडामेंटली देखें तो फंडामेंटली एज आई सेड इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो पीई रेशियो है वो ऑलमोस्ट 87 के करीब जा चुका है। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के जितने भी इनके पीयर्स है उसके साथ हम इसका कंपेयर करें, सो अकॉर्डिंग टू द पीयर्स, एमफेसिस जिसका पी 46 है, एल&टी टेक्नोलॉजी 62, ओराकल फिनेंस 22, जो मेरा सबसे फेवरेट स्टॉक है। हालांकि स्टॉक थोड़ा बोरिंग है बट वैल्यूएशन वाइज सबसे सस्ता है ओराकल फिनेंस 22.85, टाटा एलेक्साई 87 का पी रेशियो, इट्स एक्सपेंसिव। नाउ पार्सिस्टेंट सिस्टम का 52 इज बेटर देन दैट। अगर इस पर्टिकुलर सेक्टर में एट दैट मोमेंट कोई अट्रैक्टिव बेच बचता है तो मेरे लिए वो पार्सिस्टेंट सिस्टम, ओराकल फिनेंस जैसे कंपनीज है, एंड एम्फेसिस भी अच्छा है। हालांकि हैप्पीएस्ट माइंड जो है वो भी बहुत बढ़ गया है, 143 का पी रेशियो। सो टाटा एलेक्साई करेक्शन में आपके लिए एक बहुत अच्छा एंड इंपॉर्टेंट बाइंग स्टॉक है। जब 4000 के करीब स्टॉक का प्राइस था, मैंने ये नहीं सोचा था कि विद इन अ वेरी फ्यू शॉर्ट टाइम ये स्टॉक इतना ऊपर चला जाएगा, बट एट दैट मोमेंट एज आई सेड ये स्टॉक 5750 के बहुत करीब है। सो आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही इस पर्टिकुलर स्टॉक को ट्रेड करना पड़ेगा, एंड 5665 इज द बेस्ट स्टॉप लॉस फॉर यू एट दैट मोमेंट फॉर अ डे ट्रेडिंग। 2% अगर स्टॉक करेक्ट हो जाए तो आपका स्टॉप लॉस तो हिट हो जाएगा, बट उससे नीचे कोई टेक्निकली स्टॉप लॉस बनता नहीं। एंड अगर इस कंपनी का हम क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो रिजल्ट तो बहुत ही शानदार, ईच एंड एवरी क्वार्टर स्टॉक ने अच्छा रिजल्ट दिया। 5858 करोड़ का सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 150 करोड़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 152 करोड़। हालांकि एक्सपेंसेस जो है वो थोड़े बढ़ने के कारण जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो थोड़ा घटा है। नेट प्रॉफिट 113 करोड़, 115 करोड़, सो मोर और लेस सेम है, बट मार्केट देखता है फ्यूचर को। एंड जिस तरह से सारे टेक्नोलॉजी स्टॉक में बहुत ज़्यादा जबरदस्त बाइंग है, सारे टेक्नोलॉजी स्टॉक को टीसीएस, इन्फोसिस अपने लाइफ के करीब ट्रेड कर रहा है, तो टाटा एलेक्साई में भी उसी का इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। एंड जिस तरह की इनका बिजनेस मॉडल आगे जाके ऑटोमोबाइल सेक्टर से भी इनको बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिलने के चांसेस। सो ये था इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर मेरा एक एनालिसिस। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख ले तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में प्रोमोटर्स का 44.53% स्टेक है। जो एफआईआई एंड डीआईआई होल्डिंग है वो उतना ज़्यादा नहीं है, एफआई का 11.81, डीआई का 5.76, बट लुक एट द पब्लिक होल्डिंग 37.89%। यानी जो बड़े रिटेल इन्वेस्टर उनका बहुत ज़्यादा भरोसा है, उनके बाइंग से ही ये स्टॉक ऊपर नीचे ट्रेड करता है, क्योंकि एफआई का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं है। नाउ सबसे लास्ट में आता है कंक्लूजन में। एज आई सेड इस स्टॉक को मैं बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ। जब ये स्टॉक 1500 था तब से स्टॉक मैं ट्रैक कर रहा हूँ। उस टाइम पे भी ये स्टॉक अट्रैक्टिव था, 4000 में और अट्रैक्टिव हुआ, बट एट दैट मोमेंट थोड़ा ओवरबॉट है। थोड़ा करेक्शन में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो तो आपके लिए अच्छा है, बट एज अ ट्रेडर आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में बाइंग करना है। मेरा राय लो तो एट दैट मोमेंट स्टॉक में आप बाई मत कीजिए। थोड़ा करेक्शन में अगर आप एज अ ट्रेडर भी बाई करते हो तो आपके लिए बेहतर होगा। ये तो स्टॉक को लेकर मेरा एनालिसिस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।